नमस्कार बिहार, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेतिया से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां नवलपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 10 में 7 लोगों का घर जलकर राख हो गया, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। कई स्थानीय लोग बाल्टी, मोटर और बोरिंग के सहारे से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते पूरे परिवार को बेघर कर दिया। आग में लगभग 12 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान का अनुमान है। तस्वीरें कितनी विकराल है, ये तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आग जब लगी तो देखते ही देखते आग फैलती चली गई और तकरीबन 12 लाख से ज्यादा का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें ये बता रही है कि लापरवाही किस तरह से भारी पड़ती है। आग लगने के कारण अब तक हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और दानापुर से बड़ी खबर मिल रही, महानंदा एक्सप्रेस की बोगी से लूट हुई है। महिला से 40 लाख रुपए के जेवर की लूट की गई। छठ पर्व करने बिहार जा रही थी महिला। दानापुर जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। रेलवे पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुट गई है। बक्सर से दानापुर के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां महानंदा एक्सप्रेस की बोगी में 40 लाख के जेवरात की लूट कर ली गई। छठ पर्व करने ये महिला बिहार जा रही थी। दानापुर जीआरपी थाने में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। रेलवे पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुट गई है। बक्सर से दानापुर के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया। और बड़ी खबर समस्तीपुर के पूसा थाना क्षेत्र से, जहां बदमाशों ने एक एनआरआई इंजीनियर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी की पहचान श्याम कुमार के रूप में की गई, जो गांव का रहने वाला है और अब वो साउथ अफ्रीका के इथोपिया कंट्री में काम करता है और छुट्टी में समस्तीपुर आया था। इन दिनों वह अपने गांव में रह रहा था। गोलीबारी की घटना के बाद जख्मी को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जख्मी युवक श्याम कुमार ने बताया है कि गांव में एक पंचायत हुई थी, जहां वह दवा लेने गांव के स्वास्थ्य केंद्र गया था। इसी दौरान गांव के ही कुछ बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और 2 गोली उसके बाएं कंधे और गर्दन के पास लगी है, जिसे निकाला गया है। पंचायत हो ही रहा था, पंचायत खत्म हो गया। उसके बाद हम वापस आ रहे थे, उतना में ही 5-6 लोग आए और भी अज्ञात लोग हैं जिनका नाम नहीं जानते हैं। वो तवातोड़ गोली चलाने लगे, 2 गोली चला दिए। ये इधर मेरा लगा है। मलिकौर गांव है, वहां पर एक आपसी विवाद को लेकर के आज पंचायती हो रही थी। उसी पंचायती के समाप्ति के बाद श्याम कुमार को और गोली चलाई गई, जिससे कारण जख्मी हुए हैं, लेकिन खतरे से बाहर है। उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटनास्थल से भी फायर गोली का खोखा प्राप्त हुआ है। जो अपराधी गोली चलाया है उसको चिन्हित कर लिया गया है। वो उस थाना का सामाजिक तत्व भी है, उस पर कार्रवाई भी किया गया है। और खगड़िया के अलौली में तेजस्वी यादव की जनसभा जैसे ही समाप्त हुई, हंगामा मच गया। तेजस्वी का हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ने के लिए तैयार हुआ, लोग बैरिकेडिंग को पार कर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने लगे, जिसे रोकने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर उड़ जाने के बाद लोगों ने पुलिस वालों पर जूते चप्पल फेंकने शुरू कर दी। तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। खबर रोहतास जिला के काराकोट से, जहां भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में उनके समर्थक पवन सिंह जिंदाबाद और पवन फौजी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि ज्योति सिंह और उनके पति पवन सिंह के दाम्पत्य जीवन में कई समस्याएं चल रही हैं, जिसके बावजूद ज्योति सिंह चुनाव मैदान में काराकाट के गौरारी में जब वे चुनाव प्रचार करने पहुंची, तो युवाओं की टोली उनके पीछे पवन सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। ज्योति सिंह ने कहा कि वे पिछले 1.5 साल से लगातार क्षेत्र में और लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं, लोगों के हर सुख दुख के साथ खड़ी हैं। ऐसे में उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैंने शुरुआत की है और जनता का भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है, भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और मैं आगे भी इनके आशीर्वाद और प्यार से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रही है। मैं
और सहरसा के महेशी प्रखंड में एनडीए की तरफ से विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। जेडीयू प्रत्याशी गुंजेश्वर साहा के पक्ष में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वोट मांगे। इस दौरान मांझी महागठबंधन पर जमकर बरसे। मांझी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती, तो नित्यानंद राय ने तेजस्वी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, जबकि तेजस्वी को अदालत में चार्जशीटेड घोषित किया गया। कि इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, यानी विरोधियों की सरकार बनेगी, ये तो दीवार स्वप्न हो ही नहीं सकता। सूर्य सुबह में पश्चिम उग सकता है, लेकिन राजद के नेतृत्व में बिहार की सरकार नहीं बन सकती है। ये 44 साल के राजनीति करने वाला एक अनुभवी आदमी आपके सामने कह रहा है। तेजस्वी क्या बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायालय ने उनको दोष सिद्ध कर दिया है, दोषी करार दिया है। वह व्यक्ति कितना निर्लज्ज होकर बोलता है, पता नहीं किस आलम में बोलता है। और बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह में वीआईपी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सहनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मुजफ्फरपुर में पार्टी के जिलाध्यक्ष महावीर सहनी भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही पार्टी के कई प्रखंड अध्यक्ष और बड़ी संख्या में नेता बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और नित्यानंद राय ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ये ग्रहण कर रहे हैं और हम लोगों ने इनसे कहा है कि आप के जो हमारे समाज के जो योद्धा आपके हैं और हम लोग सभी के अमर शहीद जुब्बा सहनी जी को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर किया जाएगा। सहनी समाज का जलकर तेजस्वी यादव लुटवा देता और बहुत अच्छा है आप लोगों ने तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए, अपना जलकर बचाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी जो आपके साथ दिन रात चट्टान की तरह खड़ी है। सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर में डुमराव विधानसभा क्षेत्र में चुनाव सभा को संबोधित किया। सीएम ने यहां एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। नीतीश कुमार ने यहां लालू प्रसाद के परिवारवाद पर जोरदार प्रहार किया। सीएम ने लोगों से अपील की कि फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे। हम लोगों को देखे हैं, हम लोग अपने परिवार में किसी को करा रहे हैं, हम लोग नहीं किसी को कर रहे हैं, हम सब आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वही सब कर रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, मत करिएगा। और यहाँ पर जितना बिहार का काम हो रहा है, और आरा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा की। तेजस्वी यादव इस दौरान बिहार की डबल इंजन सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर चल रही है। अब तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिहार के बदलने के बाद, बेरोजगारी महंगाई के खत्म करने के बाद अपने रोजगार वाला सरकार चाहिए, कारखाना फैक्ट्री निवेश वाला सरकार चाहिए, किसान मजदूर के देखे वाला सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार अपराध के खत्म करने वाला सरकार चाहिए। कि ना चाहिए? तो तेजस्वी यादव ने ये बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कई और आरोप वो लगाते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार को बदलना है और इस सरकार को बदलने के बाद उन्होंने ये दावा किया है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी। तो 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और उससे पहले तेजस्वी यादव की ओर से बड़ी हुकार भरी गई। शाहपुर में उन्होंने रैली की और उसके बाद ये बड़ी हुकार। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बड़ी बैठक शुरू हो गई। ऑब्जर्वर के साथ ये बड़ी मीटिंग जिसमें बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। मीटिंग में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, अशोक गहलोत और अविनाश पांडे शामिल हुए हैं। मीटिंग में उम्मीदवारों के बारे में बड़े नेता फीडबैक ले रहे हैं।
दूसरे चरण में ये ग्रुप मीटिंग जिसमें सभी नेता और ऑब्जर्वर एक साथ बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पटना के सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का कार्यालय है उसमें ये महत्वपूर्ण बैठक, बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें वरिष्ठ ऑब्जर्वर अशोक गहलोत और कई और नेता इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब कांग्रेस के अंदर जो अशांति की स्थिति है या किन किन प्रत्याशियों को बिठाना है उस पर अब मंथन किया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत इस बैठक का हिस्सा है। बिहार के कई और चेहरे इस बैठक में शामिल हुए। सदाकत आश्रम में ये बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। तो पटना से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में ये बड़ी बैठक चल रही है। ऑब्जर्वर के साथ बड़े नेताओं की ये बड़ी बैठक है। मीटिंग में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, अशोक गहलोत और अविनाश पांडे शामिल हैं। मीटिंग में उम्मीदवारों के बारे में नेता फीडबैक ले रहे हैं। दूसरे चरण में ये ग्रुप मीटिंग जिसमें सभी नेता और ऑब्जर्वर एक साथ बैठक में शामिल थोड़ी देर बाद होंगे। और फिलहाल जो पहली बैठक चल रही है, जो इस समय सदाकत आश्रम में बैठक चल रही है, उसमें कौन कौन है? उसमें वेणुगोपाल, अजय माकन और अविनाश पांडे इस बैठक का हिस्सा हैं। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, सदाकत आश्रम में कांग्रेस के बड़े नेता इस समय बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल की ये कोशिश है। कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और 3 बड़े नेता आए हैं। अविनाश पांडे पहले से ही पटना में मौजूद थे और सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में जो बिहार प्रभारी हैं कृष्णा लवरू, वो नहीं है। इस बैठक में वो शामिल नहीं है। केसी वेणुगोपाल है जनरल सेक्रेटरी और अमूमन जनरल सेक्रेटरी चुनाव के पहले उस प्रदेश में नहीं पहुंचते हैं जहाँ चुनाव होना हो। अशोक गहलोत, जिनके डैमेज कंट्रोल में बड़ी भूमिका रही आरजेडी के साथ, वो भी हैं। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है अजय माकन, वो भी हैं। जो कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर असंतोष है। तकरीबन 1 दर्जन सीटों को लेकर नाराजगी जताई जा रही है कांग्रेस के अंदर से। तो फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बारे में देखना होगा कैसे डैमेज कंट्रोल करते हैं ये बड़े नेता। संजय, 2 दिन पहले हमने देखा था कि कुछ नेता कांग्रेस के नाराज थे और उन्होंने ये मांग की थी कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को जल्दी सुलटाएं। उन्होंने कृष्णा अल्लावरू का विरोध किया था खासकर। क्या उसी संदर्भ में ये पूरी मीटिंग हो रही है? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से डिमांड आई थी और लगातार बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू का विरोध हो रहा था, तो मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दी है कि अल्लावरू इस बैठक में मौजूद नहीं है। बाकी उनको छोड़कर जो 4 बड़े नेता हैं, अविनाश पांडे समेत चारों नेता अभी 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं ऑब्जर्वर के साथ। इसके बाद ग्रुप मीटिंग होगी। देखना होगा कैसे डैमेज कंट्रोल में सफल होता है बड़े नेता, क्योंकि अब चुनाव। ठीक है संजय, आप इस पूरी मीटिंग पर नजर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आरा से, जहां छठ महापर्व को लेकर आरा के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। नहाए खाए के साथ लोगों ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाजारों में भारी भीड़ भी देखी जा रही है। आरा बाजार की तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोग खरीदारी करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। छठ महापर्व का ये उत्साह लोगों के बीच में दिख रहा है। सूर्य उपासना एवं लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर के पूरा बाजार सजा हुआ है। 4 दिवसीय छठ पूजा की आज विधिवत रूप से नहाए खाए के साथ शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले के आरा शहर का ये गोपाली चौक है, जहाँ की देखिए किस तरह से फलों का बाजार सजा हुआ है। फलों का खासा इस पर्व में महत्व रहता है। सेव, नारंगी, केला, अनानास के अलावे तमाम जो फल है उसकी दुकानें सजी हुई है। कुल देखिए जो छठ व्रती है वो यहाँ फल और तमाम कलछुप की खरीदारी करने के लिए आए हैं। कलछुप का भी बाजार देखिए किस तरह से, और दौरा का बाजार सजा हुआ है। इसी कलछुप में फल को रख करके भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है और इसका खासा महत्व है। इस कलछुप की काफ़ी डिमांड है इस छठ पूजा में। भैया कैसे चल रहा है रेट अभी कलछुप का? 120 रुपये जोड़ा है, 140 रुपये जोड़ा है। अच्छा, सबका अलग अलग मतलब क्वालिटी के हिसाब से है। ये दौरा का क्या रख? 140, 120, 220 जैसा चीज़ वैसा का। मैंने अभी क्या कुछ खास महंगा है कि अभी लिमिट हिसाब से? अच्छा, तो महंगा नहीं। अच्छा, अभी महंगा नहीं है। और देखिए भीड़ भाड़ का काफ़ी माहौल है बाज़ारों में, और जो छठ व्रती हैं उनके घर वाले हैं वो यहाँ फल और कलछुप, नारियल से लेकर के तमाम चीज़ों की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। देखिए
ये हल्दी है, इसका भी खासा महत्व है और भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है, इसकी भी काफ़ी डिमांड है। छठ व्रती जो हैं वो यहाँ तमाम पूजा पाठ की जो सामग्री है उसको खरीदारी के लिए पहुँचे हुए हैं। तमाम जो बाज़ार है फलों से लेकर के कलसुप दौरा तक का बाज़ार पूरी तरह से सजा हुआ है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, आरा, भोजपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी।